Hello everyone, welcome to online economics class. Students, we are on chapter number 2, collection of data of statistics in economics. और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो ये वो मेथड्स हैं जिनको हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए पहले मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 3 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंस। सो आज की वीडियो में मैं आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का फोर्थ मेथड एक्सप्लेन करूँगा, जो है इंफॉर्मेशन थ्रू questionnaires and schedules. Information through questionnaire and schedule. So under this method, the investigator prepares a questionnaire. इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पहले क्वेश्चनायर प्रिपेयर करता है। क्वेश्चनायर्स मीन्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। मतलब जिस चीज़ की इंक्वायरी करनी है या जिस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, उस इंक्वायरी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेटर एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करता है, जिसको क्वेश्चनायर कहते हैं। देयर आर 2 ways ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनायर। अब ये जो क्वेश्चनायर है, इसको इन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, इस क्वेश्चनायर मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए इन्वेस्टिगेटर 2 मेथड यूज़ करता है। नंबर 1 मेलिंग मेथड और नंबर 2 इन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होगा? अंडर दिस मेथड क्वेश्चनायर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। तो ये जो क्वेश्चनायर होता है जिसमें इंक्वायरी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनको बाय मेल, डाक के द्वारा भेजा जाता है। आजकल ईमेल के थ्रू सेंड किया जाता है, पहले मेल के थ्रू किया जाता था, डाक के थ्रू। अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनायर। एक लेटर अटैच्ड होता है क्वेश्चनायर में, गिविंग द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, जिसमें हमें बताना पड़ता है कि हम किस पर्पज़ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सेक्रेट। और उसमें ये भी लिखा जाता है कि भाई जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो हम सेक्रेट रखेंगे, आपका नाम इसमें ओपन नहीं होगा। सच क्वेश्चनायर जनरली है प्रिपेयर्ड पोस्टेज स्टैम्प ऑफर टू इट। और क्योंकि ये पहले मेल के थ्रू भेजा जाता था, मतलब डाक के थ्रू, तो इसके ऊपर जो पोस्टेज स्टैम्प होती थी वो फिक्स्ड होती थी। अब ज़्यादातर जो मेलिंग मेथड जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं थ्रू क्वेश्चनायर, वो आजकल ईमेल, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम और वो कन्वीनियंट है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ देयर ऑन मोबाइल फोन्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है क्वेश्चन थ्रू, वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल ईजिली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर या शेड्यूल की सुटेबिलिटी कहाँ रहती है? जब एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा वाइड हो और इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे रिमोट एरियाज़ में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि मेल की जाए, उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस हो जिनके हमें आंसर चाहिए, और उसमें रिक्वेस्ट की जाए इन्फॉर्मेंट से कि प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस के आंसर फिल कीजिए और फिर इस क्वेश्चनायर को वापस रिटर्न हमारे एड्रेस पर सेंड कर दीजिए। नंबर 2 सुटेबिलिटी है इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट एंड एजुकेटेड। तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स को वो अपने आप ही क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर उसके आंसर देने पड़ेंगे, तो उसका लिटरेट होना और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेथड वहाँ पे नहीं अप्लाई होगा जहाँ पर इन्फॉर्मेंट्स जो हैं वो इलिटरेट है। नंबर 3 व्हेन ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट हैंड डाटा आर रिक्वायर्ड। जब फर्स्ट हैंड डाटा की ही ज़रूरत हो, क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल कर रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो इट इज़ इंफॉर्मेशन विच इज़ फर्स्ट हैंड। जहाँ पर फर्स्ट हैंड डाटा की जो रिक्वायरमेंट है और डायरेक्ट इंटरव्यू करना पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चनायर में क्वेश्चंस पुट करके इन्फॉर्मेंट्स के पास भेज सकते हैं और उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उसको रिटर्न भेज दें। एंड नंबर 4 इज व्हेन इट इज़ कंपल्सरी बाय लॉ, कानून, टू फिल क्वेश्चनायर। मेरिट्स देखिए,
तो इकोनॉमिकल है, इसमें जो खर्चा आता है वो कम आता है। उसकी पीछे रीज़न ये है कि इन्फॉर्मेंट से जब इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ रही है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को अपने आप नहीं जाना पड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, वो एक मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू इन्फॉर्मेंट से कांटेक्ट कर रहा है और उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उस क्वेश्चनायर को फिल करके रिटर्न कर दे। नंबर 2 है वाइड कवरेज, काफ़ी बड़े एरियाज़ को, रिमोट एरियाज़ को भी इससे इजीली कवर किया जा सकता है। और नंबर 3 इज़ ओरिजिनल एंड रिलायबल, बिकॉज क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा ही दी जा रही है। ये कह सकते हैं ये क्वेश्चनायर इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा ही फिल किया जा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगी ओरिजिनल होगी और रिलायबल होगी। नंबर 4 फ्री फ्रॉम बायस। अब डीमेरिट्स देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग इन्फॉर्मेंट्स। तो ये इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट्स है कि जब क्वेश्चन आया भेज जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास, मतलब जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो कभी कभी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है उस, तो या तो वो पूरा ही फिल नहीं करेगा या फिर कुछ क्वेश्चंस ही फिल करता है, जिससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। नंबर 2 है फेल टू सेंड बैक। और कभी कभी इन्फॉर्मेंट जो है वो उस क्वेश्चनर को फिल करने के बाद उसको सेंड बैक ही नहीं करता है, तो जिससे जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो फुलफिल या कंप्लीट नहीं हो पाता है। नंबर 2 ड्रॉबैक है लिमिटेड यूज़। लिमिटेड यूज़ इसलिए है क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए। नंबर 3 है लैक ऑफ एक्यूरेसी। इन्फॉर्मेंट्स में मिस इंटरप्रेट और मे नॉट अंडरस्टैंड। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हो जिनको इन्फॉर्मेंट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर ले। नंबर 2 इज़ इन्यूमरेटर्स मैथड। इन्यूमरेटर मैथड को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे ये जो टर्म्स हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स। नंबर 1, हम जब इन्वेस्टिगेटर वर्ड यूज़ करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर इज़ अ पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट्स एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो प्लान करता है, कंडक्ट करता है सारी इन्वेस्टिगेशन को, या तो वो खुद करेगा या वो उसके लिए अदर पीपल्स की हेल्प लेता है। नाउ नंबर 2, एन्यूमरेटर्स इज ए पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट द डिजायर्ड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन या स्टैटिकल डेटा। Often the enumerator are trained personnel hired by the investigator for field work। अब होता क्या है कि जब वाइड एरिया में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो इन्वेस्टिगेटर का हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो क्या करता है 50, 100, 1500 या जितने भी इन्यूमरेटर्स की रिक्वायरमेंट है वो उनको हायर करता है। हायर मतलब उनको अपने यहाँ जॉब पे रखता है। इन्यूमरेटर जो इन्वेस्टिगेटर की इन्वेस्टिगेशंस है उसी को फॉलो करते हुए डिजायर्ड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन या स्टैटिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्यूमरेटर किसकी हेल्प करते हैं? इन्वेस्टिगेटर। और इन्यूमरेटर को कौन हायर करता है? इन्वेस्टिगेटर हायर करता है। नंबर 3 इज रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट की जगह इन्फॉर्मेंट भी यूज हुआ है, तो रेस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट एक ही वर्ड है। रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट वो पर्सन होता है हु आंसर रिस्पॉन्ड्स टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे हमने क्वेश्चनर बनाया है, चाहे वो मेलिंग मेथड्स के थ्रू आ रहा है या फिर चाहे इन्यूमरेटर मेथड के थ्रू आ रहा है, जो पर्सन उन क्वेश्चंस के आंसर देता है उसको रेस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट कहते हैं। चलिए अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर एंड रेस्पोंडेंट, सो इन्यूमरेटर मेथड में क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्यूमरेटर्स को हायर करेगा और इस क्वेश्चनायर को, जो उसने क्वेश्चनायर प्रिपेयर किया हुआ है पहले ही सेट ऑफ क्वेश्चंस को, वो उनके थ्रू उसको फिल कराएगा। सो अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनायर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको लेके क्वेश्चनायर बनाया जाएगा। क्वेश्चनायर मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट्स। इन्यूमरेटर क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेंट्स के पास जाएंगे। मेलिंग मेथड में क्या हो रहा था, उस क्वेश्चनायर को मेल के थ्रू इन्फॉर्मेंट के पास या रिस्पोंडेंट के पास भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्यूमरेटर जो हायर किए हैं इन्वेस्टिगेटर ने, वो अपने आप जाएंगे इन्फॉर्मेंट्स के पास और उनसे ये क्वेश्चनायर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे और अपने आप फिल करेंगे। The questionnaire which are filled by the enumerator themselves by putting questions are called schedule।
वही सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसको हम क्वेश्चनर कहते हैं, जब इसको इनुमरेटर फिल करेगा तब ये कहलाएगा शेड्यूल, एंड इट इज सेट टू शेड्यूल। और जब उसी क्वेश्चनर को, सेट ऑफ क्वेश्चंस को रेस्पोंडेंट अपने आप फिल करता है, जब उसके पास मेल के थ्रू जाता है, तब वो क्वेश्चनर कहलाएगा। और जब उसी सेट ऑफ क्वेश्चंस को इनुमरेटर फिल करेगा देन इट इज कॉल्ड शेड्यूल। दिस मेथड द इनुमरेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। तो यहाँ पर होगा क्या, जो इनुमरेटर है वो क्वेश्चनर, सेट ऑफ क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो रिस्पोंडेंट से ओरली पूछता है, और जो ओरली आंसर देता है रिस्पोंडेंट्स, वो उसको अपने क्वेश्चन के सामने क्वेश्चनर में नोट करता रहता है। ठीक है। इनुमरेटर्स आर दोज पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा। जैसे मैंने कहा था कि जब वाइड एरिया होता है तो इन्वेस्टिगेटर हर जगह नहीं जा पाता है, बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा है, तो वो अपने प्लेस पर इनुमरेटर्स हायर करता है और वो लोग उसकी हेल्प करते हैं। तो जैसे ये जो इनुमरेटर मेथड है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जब हमारे यहाँ सेंसस होता है। सेंसस मीन्स जनगणना होगी, जैसे अभी 2021 में होनी थी लेकिन अभी नहीं हुई है। तो जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, वो कौन कराता है? वो कराता है सेंसस ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट है। लेकिन सेंसस ऑफ इंडिया अब डिपार्टमेंट का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो इनुमरेटर्स हायर करता है। इनुमरेटर्स कौन होते हैं? इनुमरेटर्स होते हैं जो आपके गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो एज ए इनुमरेटर का काम करते हैं। अब सेंसस ऑफ इंडिया क्या करेगा? इनुमरेटर्स जो टीचर्स उसने हायर किए हैं उन टीचर्स को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देता है, और वो सेट ऑफ क्वेश्चंस वो टीचर्स हर एक फैमिली के पास जाते हैं और उनसे वो क्वेश्चंस पुट करते हैं और उस शेड्यूल को फिल करते हैं। अब वो सेट ऑफ क्वेश्चन क्योंकि टीचर अपने आप फिल कर रहा है, तो सेंसस है, जनगणना है इंडिया की, वो हमारे यहाँ बाय द इनुमरेटर मेथड ही पॉसिबल हो पाती है। इसकी सूटेबिलिटी देख लेते हैं। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब लार्ज हो तब ये सूटेबल है। नंबर 2, द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया है कि जब सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो उसके लिए जो इनुमरेटर हायर किए जाते हैं वो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर्स कैसे होने चाहिए? स्किल्ड होने चाहिए। और इन्वेस्टिगेटर्स लोकल लैंग्वेज उनको अच्छे से आनी चाहिए, और कल्चरल नॉर्म्स, क्योंकि वो उन लोगों से क्वेश्चंस पुट करेंगे, शायद हो सकता है जो इलिटरेट भी हो सकते हैं और लोकल लोग हो सकते हैं। लोकल लैंग्वेज का होना ज़रूरी है और उनकी भाषा का समझ में आना ज़रूरी है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को चाहिए वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आए। मेरिट्स देख लीजिए, वाइड कवरेज है, एक्यूरेसी है, पर्सनल कांटेक्ट है, इम्पार्शलिटी है और कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस ये नया आया है। कंप्लीटनेस इसलिए कहा जाएगा कि जैसे हमने मेलिंग मेथड में पढ़ा था कि जो रिस्पोंडेंट होता है, जब उसे अपने आप क्वेश्चनर को फिल करना पड़ रहा है, तो वो लीनियंसी दिखाता है, उस क्वेश्चनर को पार्शली फिल करता है या फिर फिल नहीं करता है, और साथ में उसको वापस भी नहीं करता है, फीडबैक भी नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वर्क जो है वो सारा इनुमरेटर के थ्रू हो रहा है, इनुमरेटर उसको कर रहा है, तो वो कंप्लीटनेस होता है। यहाँ पर इसकी मेरिट है। शेड्यूल हैव द मेरिट ऑफ कंप्लीटनेस बिकॉज देयर आर फिल्ड इन बाय द इनुमरेटर्स देमसेल्फ, क्योंकि इनुमरेटर का वो वर्क है और वो इन्वेस्टिगेटर ने इसलिए ही हायर किया है, तो वो उस शेड्यूल को पूरा फिल करके इन्वेस्टिगेटर के पास सेंड कर देता है। नंबर 1 डिमेरिट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इनुमरेटर मेथड। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए होंगे। जैसे मैंने आपको सेंसस का एग्जांपल दिया है, तो क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट टीचर्स को जब ये टास्क दिया जाता है तो उनको अलग से इस चीज़ को लेके फंड भी प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। नंबर 2 है अवेलेबिलिटी ऑफ इनुमरेटर्स अवेलेबल कभी कभी नहीं हो पाते हैं इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के सेंसस की, तो सेंसस होना है लगभग 130 करोड़ जनसंख्या का। इन इतने ज़्यादा एरियाज़ के लिए इनुमरेटर को हायर करना, अवेलेबिलिटी होना भी बहुत बड़ी बात है। कॉम्पिटेंट इनुमरेटर में नॉट बी अवेलेबल। कॉम्पिटेंट मतलब जो एक अच्छे ट्रेंड हो। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सफ़र, जिससे अगर वो अनट्रेंड इनुमरेटर्स को हायर करेंगे तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो सफ़र कर सकती है।
टाइम कंज्यूमिंग, enumerators may need specialized training for particular investigation, the process of investigation will become time consuming. टाइम कंज्यूमिंग इसलिए कहा गया है कि जब इन्वेस्टिगेटर्स इन्यूमरेटर को हायर करेगा तो उसको पहले ट्रेंड भी करना पड़ेगा, तो इट विल टेक वेरी हाई टाइम. नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो ये एग्जांपल इसमें हम सेंसस ऑफ इंडिया का ही लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस को बियर कर सकती है. पार्शियल इन्यूमरेटर आर बायस्ड दैन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट. एक आ जाएगा कि भाई अगर इन्यूमरेटर जो है वो बायस्ड हो जाएगा तो हो सकता है कि वो डेटा एक्यूरेट डेटा ना रहे.